मतलब 8 से ऊपर का एवरेज? 8 से बहुत ऊपर का है। 8 से ऊपर का, मतलब दुगना तो नहीं कह सकते, मतलब 14-15। हाईवे पे मतलब 13-14 दे देती है? हाईवे पे हाँ, उस टाइम पे देती थी 13-14 का। अभी ये 20+ में निकाल सकता हूँ। अच्छा, 20+ निकाल रही है? निकाल सकता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश वीडियो। एक नई फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो भाई आज है हमारे साथ पंच, और पंच का आज है हमारे पास एडवेंचर रिदम जो मॉडल आता है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। आज है मेरे साथ मेरा भाई। तो आज हम जानेंगे कि कितना टाइम हो गया इनको लिए हुए पंच को, और क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करने वाले। अपना एक ऑनेस्टिव रिव्यू होने वाला है। ये कितना टाइम हो गया, कब ली थी गाड़ी? भाई ये गाड़ी ली थी हमने मार्च 2022 में, और इसको पूरे 2 साल हो गए, और मुझे चलाते हुए लगभग मैंने ये 30,000 किलोमीटर के आसपास चला दी। अच्छा, 30,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी अभी तक? इसके आसपास। अच्छा, एक जो सवाल आता है मेरे मन में कि टाटा पंच ही क्यों लिया आपने? इसके अलावा जैसे और भी गाड़ियाँ आती हैं, तो टाटा पंच लेने का क्या कारण था? टाटा पंच लेने का सबसे पहला रीज़न तो ये था, एक तो इसके फ्रेश लुक्स, ऊपर से टाटा का लोहे की बात अलग है। जैसा कि होता है कि टाटा वाले अपना लोहा ही बेचते हैं तरीके से, क्योंकि पक्की गाड़ी है ना? हाँ, वो बात भी है। और साथ के साथ क्या है कि अब टाटा ने थोड़ा अपना सर्विस हो गया, और आफ्टर सेल्स जो उनके पहले आते थे कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंने फेस नहीं करा अभी तक, क्योंकि जो भी मेरी कंप्लेंट्स थी सारी सुनी गई हैं और वो रिजॉल्व भी की गई है। मतलब कहने वाला टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है वो अच्छा है? हाँ, मतलब अभी मेरे साथ तो अभी तक भगवान की दया से सब ठीक है। अच्छा। बाकी तो भाई पूरी दुनिया इतनी बड़ी है भाई, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ हादसे तो होते रहते हैं। ठीक है। तो अब टाटा गाड़ी जब ली थी उससे पहले किसी और शोरूम पे भी गए थे, किसी और दूसरी कंपनी में, कि डायरेक्ट टाटा पे गए पहले? हमने पहले थोड़ी रिसर्च करी। अच्छा। तो मारुति का ये था कि हमने सोचा था मारुति का लेने का भी, लेकिन जैसे घर में बड़े हैं वो कहते हैं कि माइलेज पे जाओ। माइलेज तो रहते हैं, क्योंकि एक मीडियम क्लास फैमिली का रहता है ना कि माइलेज की हाँ ज़्यादा देगी माइलेज। हाँ, माइलेज। लेकिन फिर एक पल को जैसे ये होता है एक्सीडेंट्स वगैरह हम देखते हैं, तो उसमें फिर जब देखते हैं भाई कि पूरी फैमिली का कोई जैसे एक ही ब्रेड एंड बटर ओनर है। हाँ, बिल्कुल। कोई अर्नर है, तो सेफ्टी प्रायोरिटी पहले रखी ना। सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी थी, क्योंकि एक मतलब पहली कार है मेरे ख्याल से फैमिली की, तो एक रहता है कि दिमाग में कि यार फैमिली के साथ जा रहे हैं, और अगर सिटी में तो तब भी पहाड़ों के लिए थोड़ा, और हाईवे पे थोड़ा सा शायद सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी रखी जाती है, मतलब फैमिली के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल भाई। और ये भी था कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं होते टाटा के इंजन। लेकिन अगर आप देखोगे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, जैसे नेक्सॉन जो है गाड़ी, वो टर्बोचार्ज इंजन है, लेकिन इंजन सेम है। अच्छा। पेट्रोल वाले में तो जैसे नेक्सॉन है, नेक्सॉन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, वो इंजन को बस वो ही इंजन इसमें भी है, और वही इंजन सेम टियागो और आपके अल्ट्रोज में। बस फ़र्क इतना हो गया कि टियागो में थोड़ा डिट्यून्ड है, इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ट्यून करा हुआ है, और इससे भी बढ़िया रीट्यून करा गया है अल्ट्रोज के लिए। अच्छा। और फिर उसके बाद तो फिर नेक्सॉन आपका अलग ही लेवल का प्रोडक्ट हो गया कि उसमें टर्बोचार्ज अलग से दे दिया, तो उस वजह से उसकी पावर और एफिशिएंसी तो वो बढ़ गई है। अब जैसे टाटा की गाड़ी के जो और भी ऑनर से बात हुई है मेरी, तो वो बोलते हैं कि जब इस गाड़ी को उठाते हैं ना, जब एक्सीलेट करते हैं, तो थोड़ा सा इसका जो टाइमिंग है, थोड़ा ड्यूरेशन थोड़ा स्लो है। जैसे ऐसा आपको फील हुआ है? ये है कि इस गाड़ी में हाइड्रोलिक क्लच नहीं है जैसे बाकी गाड़ियों में। अच्छा। और इसका जो क्लच का ट्रैवल है थोड़ा डीप है, और इसका मैंने वहाँ पे भी सर्विस एडवाइज़र जो मेरे हैं उनसे मैंने पूछा था, तो उनका भी ये कहना है कि इसका जो क्लच है हाइड्रोलिक क्लच नहीं है। जैसे बाकी, जैसे आप मान लो स्विफ्ट है, या आप मारुति की गाड़ी ले लो, या हुंडई की गाड़ी ले लो, तो उनमें क्या होता है, जैसे आप क्लच को छोड़ते हो ऐसी गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाती है। अच्छा। इसमें ये है कि आपका एक पॉइंट पे आके आपकी गाड़ी बोलेगी मुझे आगे बढ़ाओ। अच्छा। तो वो आपको, मतलब वो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो मैन्युफैक्चरिंग में ही ऐसा है, वो क्लच बाय वायर कह लो पहले से ही है। ओके। और अभी जैसे एडवेंचर की रिदम है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? जैसे प्योर का बहुत ज़्यादा वो हुआ था बीच में, हुआ कि मतलब, क्योंकि एक तो मिल नहीं रही थी टाटा पंच की जो प्योर थी। हाँ, वो प्योर बेसिकली। तो तुम्हारा क्या पहले से एडवेंचर का तो प्लान था, या तुम प्योर का प्लान था कहते? क्योंकि प्योर का मेरा भी बीच में प्लान हो रहा था कि क्योंकि वो एक तो आई नहीं रही थी, उसकी बुकिंग इतनी ज़्यादा डिले हो रही थी, तो उसका मैं ये बोलूँगा, देखो अगर आपके बजट बहुत ही मतलब क्रंच है कि मतलब आपको 6 लाख में चाहिए कोई गाड़ी, और सेफ्टी भी आपकी प्रायोरिटी है, हाँ,
तब आप पंच का प्योर लो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, इंजन और गाड़ी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी का हुआ हो रहा था कि टाटा पंच की प्योर ही चाहिए लोगों को। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि जैसे कंपनी से अगर आप लेते हो तो जो चीज़ें आप आफ्टर मार्केट 1 लाख में करवा दोगे या फिर 2 लाख में करवा दोगे, कंपनी से आपको वही चीज़ें आपको हर वेरिएंट के साथ चूज करनी पड़ती है। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि कंपनी से लगाओ तो ज़्यादा सही रहता है। वैसे तो बाहर सामान मिल जाता है, सस्ते में भी मिल जाएगा, बट उसमें वायरिंग छेड़ने का शायद ऐसा होता है कि मतलब एक चांस रहता है कि यार गाड़ी को कोई नई गाड़ी को बाहर से कुछ लगवा रहे हो तो तार वार का रहता है थोड़ा सा। हाँ, वो तार छिलने वाली प्रैक्टिस जो थी वो पहले चलती थी, अभी भी कहीं कहीं पे चलती हाँ, है। आजकल क्या हो गया, कपलर वाली फिटमेंट, कपलर फिटमेंट वाला हो गया। लेकिन फिर भी मेरी यही रहेगी आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर इनकेस आपको कोई काम करवाना है, खासकर इलेक्ट्रिकल, वो आप तो ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवाना चाहिए। और टाटा के डीलरशिप पे उनके रहते हैं खुद अंदर ही एसेसरी वाला डिपार्टमेंट। अच्छा, उनसे आप बात करके लगवा लें। बाकी तो सीट कवर हो गया, और ये जैसे जिसमें इलेक्ट्रिकल का कोई काम नहीं है वो आप बाहर से करवा लो। अच्छा, बाकी 30 किलोमीटर चल गई ना? 30,000 के आसपास। 30,000 किलोमीटर चल गई है अभी। और तो अभी 2 साल हो गए इसको लिए हुए। हाँ। तो अभी कहाँ घूमने जाना हुआ? कहाँ गाड़ी से? फैमिली को लेके या अकेले या किसी और को लेके? ज़्यादातर तो ये मान लो फैमिली के साथ मेरा जो ट्रिप होता है वही कभी मामा के घर हो गए, कभी अपने मतलब लोकल दिल्ली में, रिश्तेदारों के घर पे हो गया। अच्छा, कोई लॉन्ग ट्रिप इसमें किया हो? ज़्यादा से ज़्यादा लंबा मैंने अभी अपनी कज़न की वेडिंग अटेंड करी थी, उसमें आना जाना हुआ था, तो दिल्ली में अलीगढ़ तक। अच्छा, अलीगढ़। उसका मतलब मज़ा आ गया था। ये ऐसा कहते हैं कि भाई ये गाड़ी हाईवे के लिए नहीं बनी, लेकिन ये जो चिपक के चलती है ना गाड़ी, अच्छा, रोड से, तो भाई मज़ा आता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है? ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। और फिर एक जगह ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जैसे हाईवे है, हाँ, हाईवे पे इधर से बस चल रही है और मेरी भी स्पीड अच्छी खासी, मीन्स 80 अबव ही थी। अच्छा, इधर से राइट हैंड साइड से बस जा रही है उत्तर प्रदेश परिवहन की, और बीच में अचानक से कुत्ता आ गया। हाँ, तो मुझे एकदम से स्टीयरिंग काटना पड़ा। तो अगर बाई चांस जैसे हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, उस केस में तो क्या होता है कि गाड़ियाँ पलटने का चांस पलट जाती है। अच्छा, और स्पीड तेज थी? और स्पीड भी तेज थी। तो इसका जो अब कह लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो, या फिर इसका जो चिपक के चलती रोड से है, इसका जो वेट है उसका फर्क था। तो बहुत मतलब प्यार एकदम ऐसे करके काटा मैंने, तो कट गया। और स्टीयरिंग काफी स्मूथ है ना? कुत्ता भी बच गया और किसी को कुछ हुआ भी नहीं। सेफ रहा, सब सेफ रहा। और बाकी एडवेंचर रिदम में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? एडवेंचर रिदम में आपको जो फीचर्स मिलते हैं, एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपके ORVM हो गए, वो आपके एडवेंचर वाले वेरिएंट में भी आते हैं। वो प्योर में भी आता है? नहीं, प्योर में नहीं, तो प्योर में आपके वो डूडल आते हैं। अच्छा, वो यहाँ से एडजस्ट करना होता है वो तो? हाँ, वो अपने हाथ से एडजस्ट करना होता है। और एडवेंचर और एडवेंचर रिदम वाले के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, तो एडवेंचर में आपको जो ये वाली स्क्रीन है, ये आपको 3.5 इंच वाली मिलती है, छोटी सी। अच्छा, इसमें आपको 7 इंच की हरमन वाली स्क्रीन मिलेगी। ये हरमन का लगा हुआ है ना? हाँ, हरमन ब्रांडेड है, टाटा का टाई अप है हरमन के साथ ही। ठीक। और साथ के साथ एडवेंचर वाले अगर जो वेरिएंट है उसको आप लेते हो तो सिर्फ आपको 4 स्पीकर मिलता है आपके डोर्स में। अच्छा, 1 2 3 4। अच्छा, और एडवेंचर रिदम में आपको 2 ट्विटर्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे प्लेस्ड हैं। एक ट्विटर उधर है, एक ट्विटर उधर है, यहाँ पे लगा हुआ है। और इसको लेने का सबसे बड़ा जो हमारा मेन रीज़न था, क्योंकि गाड़ी चलानी आती नहीं थी। हाँ, तो उस पहली गाड़ी। हाँ, और उस वक्त क्या होता है कि हमें गाड़ी अगर हम आगे चला रहे हैं तो रिवर्स भी तो लेंगे। हाँ। और तो इसमें फीचर्स ये होगा, बैक कैमरा मिल जाता है ना? बैक कैमरा है, गाइडलाइंस के साथ है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पार्क असिस्ट करके, क्योंकि जैसे एज अ बिगनर ऐसा होता है कि ये देखो, ये जो है मूविंग गाइडलाइंस के साथ है। एज अ बिगनर के लिए बैक कैमरा काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये सही कहा बिल्कुल। और बाकी गाड़ी कितने की पड़ गई थी ऑन रोड? ये गाड़ी हमने इसको उस पर डाउन पेमेंट दे के ली थी, तो ये हमें मोटा मोटा ऑन रोड 9 का पड़ा। अच्छा, 9 की रेंज में। हाँ, वैसे दिल्ली से ली थी या? अच्छा, दिल्ली से ही ली थी। रजिस्ट्रेशन दिल्ली का ही है। वो हमारे घर के पास नोएडा के टाटा के शोरूम थे, तो हमने दोनों में से किसी एक शोरूम से ली। अच्छा, ओके। इस टाइम पे अगर कोई बोले कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, टाटा पंच बेस्ट है? टाटा पंच मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, तो अगर आपको CNG में ये मिल रहा है, मीन्स अभी तो खैर इन्होंने CNG में लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर भी वही वेटिंग पीरियड अगर ज़्यादा लंबा है तो उस केस में तो आपको वेट कर लो, या फिर टाटा के अलावा उसका जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर में सेफ्टी तो मेरे ख्याल से कोई दे नहीं पाएगा इतनी।
बट हाँ रिलायबिलिटी दे देंगे, जैसे Hyundai की हो गई आपकी। और अगर आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जितना इसके टॉप मॉडल अगर लेना चाहते हो, तो आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, या तो नेक्सॉन पे जा सकते हो। नेक्सॉन का भी सेफ्टी रेटिंग सही है। हाँ 5 स्टार 5 स्टार है। हाँ नेक्सॉन का भी 5 स्टार है। और अगर आपको चाहिए कि भाई रिलायबल भी होनी चाहिए गाड़ी, मतलब कि आपको उसकी वैल्यू भी अच्छी मिलनी चाहिए, हाँ। रीसेल वैल्यू, तो उस केस में मेरे को मारुति की बस एक गाड़ी सही लगती है, वो है विटारा ब्रेजा। हाँ उसका मेरे ख्याल से शायद से बेस मॉडल या फिर बेस मॉडल से एक ऊपर वाला आएगा, जितने की इसका टॉप मॉडल आएगा। बाकी रही आपके बजट के हिसाब से बात, तो बजट के हिसाब से तो भाई इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। और हाँ एक सिट्रोएन ने भी निकाली थी C3 करके गाड़ी। हाँ अभी नया आया है वो ब्रांड कंपनी का। हाँ लेकिन अभी जैसे इंडिया में यही सीन है। बट यही है कि वो जब लेने से पहले बंदा सोचेगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले नई गाड़ी है और एकदम से किसी के बारे में बताना बेकार है, क्योंकि नई गाड़ी जब लेते हैं तो अभी उसको 2-4 साल हो जाते हैं, उसके बाद से जो ऑनर होता है वो बता पाता है कि क्या इसमें कमी है। हाँ। तो शायद ये भी वजह होगी। क्या तुम उस पर जा रहे थे क्या पहले सिट्रोन? नहीं उस पर गए नहीं थे। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि सिट्रोएन का इतना मेरे को आइडिया नहीं था, बट मैंने एक वीडियो देखी थी, वो शायद इंग्लैंड की थी, तो सिट्रोएन की मैंने सुपर कार देखी थी। अच्छा। तो मुझे लोगो तो ध्यान था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जैसे सिट्रोएन कंपनी इंडिया में मुझे लगा कि भाई कुछ अच्छा प्रोडक्ट होगा। बट वो फिर उसमें जैसे बाकी रिव्यूज़ देखे तो उसमें बोला कि इनको अभी इंडियन मार्केट समझना पड़ेगा कि भाई ऑब्वियसली वो तो टाइम लगेगा अभी। तो मतलब उनको भी अपनी जो R&D है उस पर काम करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी अच्छे से। जैसे अभी उनका एक रिसेंट प्रोडक्ट है C3 एयरक्रॉस, वो फिर भी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी है, वो फिर भी ठीक है। और वो अर्टिगा के कंपैरिजन में निकाला है, और तो वो बढ़िया है। और रही बात C3 की, जो कि पंच के टक्कर की है, उसकी राइडिंग क्वालिटी और उसका इंजन परफॉर्मेंस मतलब ड्राइवर पर्सपेक्टिव से बहुत सही है। बाकी उसमें अगर आफ्टर मार्केट अगर कुछ उसमें एडिशन हो सकता है, या फिर कंपनी खुद अपने एंड से कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकती है कि भाई जिससे ड्राइवर का एक्सपीरियंस हो गया और साथ में पैसेंजर का भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, तो वेल एंड गुड है। और उसका मेनली मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों का ये कंसर्न देखा है कि जैसे उसके अपने देखोगे मारुति में ऑल्टो आती है, हाँ ऑल्टो के जैसे डोर हैंडल है, तो मारुति ऑल्टो तो भाई वो है एकदम लॉर्ड है भाई, वो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मैं एक अपना मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मेरे तो फेवरेट है ऑल्टो, क्योंकि भाई वो पहाड़ों की रानी है और अपन भी पहाड़ से हैं, तो भाई तो है। बाकी टाटा पंच जो गाड़ी है भाई आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी रेटिंग है, देखो सेफ्टी 5 स्टार मिल जाती है आपको। बाकी आपको स्टीयरिंग्स में सारे मिल जाते हैं कंट्रोल्स, है ना। हाँ इसमें ये वाले कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि आपके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ब्लूटूथ से आपको अगर FM में जाना है उसके लिए बटन है, ट्रैक चेंज करने के लिए और FM के चैनल चेंज करने के लिए ये दोनों बटन है। अच्छा। बाकी कॉल एक्सेप्ट करने के लिए ये वाला, कॉल रिजेक्ट करने के लिए बाकी उधर भी देर का एडिशनल अगर लगवा करना है ना, एडिशनल के भी तौर पे वो आपका अकम्प्लिश वाले मॉडल से, बट इसमें भी लगा सकते हैं आप, मगर बाहर से लगाना पड़ेगा। हाँ वो बाहर से लगवाना पड़ेगा, और हो सकता है उसमें, क्योंकि उन वाले बटन में सिर्फ एक ही होता है एडिशनल कि आपका क्रूज कंट्रोल आ जाता है। अच्छा। और जो क्रूज कंट्रोल होता है वो कंपनी के जब अगर काम करवाना पड़े अगर आपको आफ्टर मार्केट, तो ECM में शायद से छेड़छाड़ करवानी पड़ती है। अच्छा, वो फिर ECU या ECM दोनों में से कोई से एक मॉड्यूल में। बाकी एवरेज की बात करें तो एवरेज जो रहता है टाटा वालों को, भाई एवरेज के बारे में बात करते हैं, क्या सीन रहता है एवरेज का? मैं सीधा बता देता हूँ कि जब शुरुआत में हमने गाड़ी ली थी, लेते टाइम मैं तो ये कहूँगा कि आप आफ्टर मतलब जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं वो आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन सर्विस दे रही हैं। मैंने एक का नाम सुना था, एक जिकार्डो करके है जो दिल्ली NCR में फेमस है। अच्छा। और ऐसे ही कोई एक बॉस PDI करके है, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो ये दो PDI वाली कंपनी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या चाहे सेकंड टाइम बायर हैं, आप सेकंड हैंड गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो आप PDI करवा लें इन एक्सपर्ट से। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि आप एंड पॉइंट तक में अपनी सारी चीज़ें जो भी हैं सब रिजॉल्व करवा दोगे। और इनकेस अगर आपको लगता है कि जो आपको चैसी नंबर अलॉट हुआ है उसमें कुछ इशू है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर इन द सेंस कि चाहे तो आप उनसे फिर उसके लिए आप डिस्काउंट मांग लो कंपनी से, या फिर आप उनसे बोल दो कि भाई इसको रिप्लेस करके दो, या फिर आप उनकी पेमेंट ना करो। तो ये आपके पास एक सेफ ऑप्शन हो जाता है। बाकी इसका एवरेज क्या है? बाकी इसका एवरेज सवाल हुई था, एवरेज क्या है? इसके एवरेज पे मैं आता हूँ। शुरुआत के 4000 किलोमीटर में इसने हमें बहुत रुलाया। कितना बताने लगे कितना रहा है?
कितना रहा खून है? खून चूसती है। खून पसीना मेहनत की कमाई सब चूस ली। कितना एवरेज दे देती है? उस टाइम पे जैसे MID को हम देखते थे तो MID पे 8 का ही दिखाता था। अच्छा। अभी तो खड़ी गाड़ी में AC चल रहा है। हाँ। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए देखोगे तो अभी जैसे 10 था, 10 से 9.5 हो गया ना अभी, और 0.1 ही गिरता रहेगा। अच्छा। और कम से कम इसका 8 ही है। अच्छा 8। अच्छा मतलब मैक्सिमम 8 ही देती है अभी? नहीं जैसे ये जो ये नीचे वाला बार है ना, हाँ। उसमें आपका मैक्सिमम 30 तक जाता है, जीरो से लेके 30 किलोमीटर पर लीटर तक का अच्छा। दिखा रहे हैं। बट इस इंजन का जो सबसे लोवेस्ट एवरेज आप ले सकते हो, हाँ। वो 8 का ही है। 8 का? तो 4000 किलोमीटर हाँ। तक वो 8 का ही मिला था हमें अच्छा। MID के हिसाब से। ओके। अब एक्चुअली में हो सकता है वो और 1-2 लीटर। और अभी कितना दे रही है एवरेज है? अभी अब थोड़ा इसका इंजन रवा हो गया है, और साथ में इसमें मैंने इसके एयर फिल्टर चेंज करवाया है। अच्छा। और इसके स्पार्क प्लग चेंज करवाए हैं। हाँ। और इसका ऑयल फिल्टर चेंज करवाया है। और ऑयलिंग मतलब मान लो ये इसकी पेड सर्विस मैंने इस बार करवाई। अच्छा। और उसका लगभग मेरे को खर्चा पड़ा था 8.5 का। अच्छा। तो 8.5 का पड़ा था। तो उसके बाद मैं जब अब चला रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस पता चल रहा है, क्योंकि मतलब 8 से ऊपर का एवरेज? 8 से बहुत ऊपर का है। 8 से ऊपर का। मतलब दुगना तो नहीं कह सकते, मतलब 14-15। हाईवे पे मतलब 13-14 दे देती है? हाईवे पे हाँ, उस टाइम पे देती थी 13-14 का। अभी 20+ में निकाल सकता हूँ। अच्छा 20+ निकाल रही है? निकाल सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब मेरे को पता है ना, मुझे अगर निकालनी है तो मुझे कैसे निकालनी है। अच्छा 20 तो भाई मतलब सही है यार, फिर तो मारुति वाली बातचीत आ गई। हाँ, नहीं चलो तो बहुत अच्छी बात है अगर इतना दे रही है। हाँ। क्योंकि मैंने जितना सुना है ना कि मतलब पंच का मोस्टली मैंने 11-12 सुना है एवरेज। हाँ, हो सकता है उन्हें। हाँ। फिर वो जो इंजन वाले एरिया है, हाँ, उसमें उनको थोड़ा उनको बहुत काम फिल्टर का काम कराना चाहिए फिल्टर वगैरह, और साथ में स्पार्क प्लग जरूर। थोड़ा इंजन भी रवा हो जाए ना थोड़ा चलाने के बाद से, तो शायद मेरे ख्याल से हो जाए। ओके। बाकी फीचर्स के बारे में बता दिया, कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। और आपको जो ये कुछ इस टाइप का मिल जाता है, तो इसमें ट्यूनर मिल जाते हैं, यहाँ पे AC पे वेंट मिल जाएगा आपको। बाकी इसका एक बार यहाँ पे स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ इसका ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे ये अच्छा खासा मिल जाता है। और सामने आपको ये कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये आपका हरमन के स्पीकर मिल जाते हैं, और किस इस टाइप का AC मिल जाते हैं। और सीट में इसमें आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल्स है ना, सीट आगे वाली हेड रेस्ट। और बैक साइड में हेड रेस्ट नहीं मिलता आपको, नॉर्मल मिलते हैं। और पीछे मतलब ऑटोमेटिक है ना विंडो का? विंडोज चारों वो है ऑटोमेटिक है ना? हाँ। पीछे का नहीं दिखेगा नहीं तो। ट्रेन का नहीं बट ठीक है, कंपैरिजन में। हाँ कंपैरिजन कर सकते हैं बिल्कुल। बाकी आपको देखो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ये यहाँ पे मिरर मिल जाते हैं। बस इसमें ये एक जो ये चीज़ है ना, हाँ ये बड़ी बेकार चीज़ है। जैसे अच्छा। जैसे बहुत सी में होता है कि यहाँ पे हाँ। तीन मोड होते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर आप जैसे डोर जैसे बलेनो में भी आया है वैसा टाइप का जैसे ना? डोर खोलो तभी ये लाइट जले, या फिर ना भी जले तो उसको आप उसको इधर की ओर या इधर की ओर करके बंद कर सकते हो। ओके ओके। बट इसमें ये थोड़ा है या ना खुद ही मतलब थोड़ा सा मतलब ये चीज़ लगी अपने हिसाब से हम नहीं कर सकते। अच्छा अभी तुमने पॉजिटिव चीज़ें तो बता दी, जैसे एक नेगेटिव ये बता दिया, और जो चीज़ लगी आपको कि वो क्या नेगेटिव पॉइंट है? नेगेटिव पॉइंट में भाई सबसे पहली बात, जैसे इंडियन कार ब्रांड है होने को हमें प्रमोट तो करना चाहिए, बट वो लोकल फॉर वोकल। हाँ, लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल। क्या बोलेंगे? वोकल फॉर लोकल। हाँ भाई चलो, हो जाता है इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना भाई ये लोग। ठीक है, वोकल फॉर लोकल। हाँ तो बाकी वोकल फॉर लोकल तो ठीक है भाई, हम भी उन्हें प्रेस करते हैं भाई, ठीक है। लेकिन जो वो प्रोडक्ट हमें डिलीवर कर रहे हैं ना, उसको कहीं कहीं पे फिट एंड फिनिश में रह जाता है। जैसे अच्छा, अगर आप मान लो जापानीज कार ले रहे हो या जर्मन ब्रांड, बिल्कुल, तो उनकी फिट एंड फिनिश अगर आप देखो तो भाई वो एकदम, अगर वो 20 हैं तो ये मेरे ख्याल से 17 या 18 पे हैं। अच्छा, ये हिसाब, मतलब ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है जो इंडियंस कंपनी है। हाँ वो तो है। और ऊपर से जैसे अगर कस्टमर कोई फीडबैक दे रहा है और वो फीडबैक अगर मास उसमें है, मतलब कि बहुत से लोगों ने सेम फीडबैक अगर दिया, वो कंपनी को सुनना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद टाटा सुन भी रहा है और महिंद्रा भी उसी लाइन में है। और सर्विस का कैसा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस जो सर्विस कराना चाहते हो? सर्विस का तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि सर्विस में मेरे को कभी इशू नहीं आया, जो भी मैंने बोला वो सब कुछ उन्होंने करा।
अच्छा। और मतलब ऐसा नहीं कि भाई नहीं ये हमारी तरफ से नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि शुरुआत में एक ऐसा भी हुआ होगा, अगर और भी पंच ओनर होंगे, अगर उनकी गाड़ी में ट्विटर्स फैक्ट्री फिटेड लगे हैं तो अचानक ही वो खट की आवाज़ आती थी, मतलब अच्छा। अनइवन होता था, ऐसा कोई टाइम उसका सेट नहीं होता था कि भाई हर 5 मिनट में करेगा, हर 10 सेकंड में करेगा, ऐसा। अच्छा। तो वो उसके बारे में मैंने उन्हें बताया था, क्योंकि वो मेरे साथ हुआ था शुरुआत में। तो उन्होंने फिर उसके रिगार्डिंग मेल वगैरह आगे फॉरवर्ड करी, फिर उन्होंने उसका वैसे मेरे को रीज़न तो कुछ नहीं बताया, बट वो कह रहे थे कि ये खुद चेक करने के लिए करता है आवाज़। अच्छा। लेकिन अब वो वैसी चीज़ मेरे को सुनाई नहीं देते, अब हो सकता है अभी ठीक हो गया वो? अभी ठीक हो गया पूरा। अच्छा, अच्छे ओके। तरीके से। और बाकी मारुति की गाड़ी के बारे में क्या कहना है? मारुति की गाड़ी भाई एलॉय व्हील्स लगा लो भाई, सब 4 चक्के लग जाते हैं उनमें। रोला जम जाता है। जैसे मारुति वाले एवरेज देते हैं दबा के। हाँ, मारुति वाले एवरेज देते हैं, और साथ के साथ उनका ये भी है कि ये है कि जैसे मारुति है एक इमोशन है, क्योंकि खासकर इंडियन के हिसाब से एक जो मीडियम क्लास फैमिली उनके लिए शायद इमोशन से है। हाँ, इमोशन है, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं सबके, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ वही दिखती है मारुति। इंडिया में सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने कंपनी स्टार्ट की थी वो मारुति थी। और फिर वो अब सुजुकी जो है, सुजुकी भाई वेल नोन ब्रांड है इंटरनेशनली, वो कैसे कैसे प्रोडक्ट निकालता है भाई, उसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल। बहुत मतलब उनके सबसे मेन जो मारुति के सक्सेस के पीछे हाथ है वो सुजुकी के इंजन्स का है। इंजन का है। हाँ, क्योंकि इंजन वो तो अब जाके थोड़ा सेफ्टी के बारे में सोचने लगे इंडियन। हाँ, नहीं तो पहले एवरेज ज़्यादा रहता था दिमाग में। वही। तो अभी धीरे धीरे बदल रहा है हमारा इंडिया में। हाँ, वही हाईवेज बढ़ गए हैं अब तो। बिल्कुल। अभी जैसे नितिन गडकरी जी पूरे इंडिया में हाईवे का पूरा लगा दिया नेटवर्क, है ना, हर जगह काम चल रहा है, तो बढ़िया है। तो भाई इसका अभी गेट ओपन करके देखते हैं। जैसे जो बस ये देखो गेट पूरा ओपन पहाड़ तक होता है 90 डिग्री एंगल पे, उनके लिए सही है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं कोई बीमार है तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ऊपर चढ़ने या बैठने में। तो बूट स्पेस भी ठीक ठाक मिल जाता होगा? बूट स्पेस हाँ, ऑन पेपर 366 लीटर्स है। अच्छा। और मतलब ये मान के चलो जब हम लंबे ट्रिप पे गए थे ना अलीगढ़, तो सारा सामान पीछे ही, मतलब मान लो जैसे शादी में जा रहे हैं तो फिर हम देते भी हैं बर्तन। हाँ बिल्कुल। बर्तन वगैरह भी डाले थे, अपने सूटकेस भी थे, मतलब अच्छा खासा भर के गया था। ठीक है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ। वैसे देखो बैक साइड में ना 3 बंदे तो बैठ जाते हैं आराम से, और बट मैक्सिमम कितने बैठे? 4 कभी कभार, क्योंकि फैमिली होती है। हाँ, कभी दादी जी हैं तो उनको भी साथ ले। बट जब चौथा बंदा बैठता होगा तो एडजस्ट होना पड़ता होगा, है ना, और ज़्यादा मोटा होना हो बस। हाँ, वो कंडीशन हर किसी पे थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। गाड़ी 5 सीटर के हिसाब से बनी है तो बिल्कुल, इसलिए वही है कि 5 बंदे ही जाएं तो ही ठीक है। हाँ नहीं तो एक बंदा नहीं तो ऐसा कोने में होता रहेगा। हाँ, फिर हमका कूल्हे वूल्हे ये बात तो सही गई, हड्डियां खिसक जाएंगी, हाँ, अच्छा नहीं लगेगा, सही मजा बात। करके रह जाए। तो भाई ये था एक पंच का ऑनरशिप रिव्यू, और कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी पूरा टाटा पंच के बारे में बता दिया है, और बहुत अच्छी गाड़ी है, आप बिल्कुल इसको खरीद सकते हैं, है ना। बाकी जो भी पॉइंट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। भाई के दूसरे चैनल्स में उनको भी सब्सक्राइब करो भाई को सक्सेसफुल बनाओ भाई को डॉलर में छापेंगे भाई भी। कर दो भाई, अब तो भाई ने बोल दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।